आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि वह अपने मन को एक वस्तु, विचार या घटना पर केंद्रित नहीं कर सकता। अधिकतर विद्यार्थी इसी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। तो आज हम इसी समस्या के कारण और निवारण पर चर्चा करेंगे। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे ध्यान की धारा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के पास एक शांत घाटी में गुरु शिवानंद का आश्रम स्थित था। उनकी शिष्याओं में से एक रानी अपनी चंचल मन के कारण चिंतित थी। उसकी एकाग्रता भंगुर थी, विचार उसे इधर उधर खींचते रहते थे, जिससे ध्यान करना और ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता था। वह गुरुजी के पास गई और अपनी समस्या बताई। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, मन एक जंगली घोड़े की तरह है, इसे वश में करना आसान नहीं है। लेकिन जैसे एक कुशल सारथी घोड़े को रास्ते पर रखता है, वैसे ही हम अपने मन को एकाग्र करना सीख सकते हैं। उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हें कुछ अभ्यास दूंगा। उन्हें हर दिन नियम से करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। रानी ने उत्साह से गुरुजी की बात मानी। अगले दिन गुरुजी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अपनी हथेली में रखो और उसकी बनावट, रंग, आकार को ध्यान से देखो। इसके बारे में सोचो मत, बस देखो। जब तुम्हारे मन में अन्य विचार आए तो उन्हें अनदेखा करो और पत्थर पर अपना ध्यान वापस ले आओ। शुरू में रानी के लिए यह मुश्किल था। उसके विचार उसे इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे कुछ बदलाव महसूस होने लगा। विचारों का आना जाना कम हो गया और वह पत्थर पर कुछ मिनटों तक लगातार अपना ध्यान केंद्रित कर पाने लगी। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने उसे एक कमल का फूल दिया और कहा, अब इस फूल को देखो। इसके रंग, सुगंध, कोमलता को महसूस करो। लेकिन ध्यान सिर्फ देखने और महसूस करने पर रखो, अपने मन में विचार खड़े मत होने दो। रानी ने अभ्यास जारी रखा। हर दिन नए अभ्यास मिले। एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ देखना, मंत्र का जाप करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना। हर अभ्यास के साथ उसकी एकाग्रता बढ़ती गई। अब वह पहले से ज्यादा समय तक बिना विचलित हुए ध्यान कर पाती थी। एक शाम गुरुजी ने रानी को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? रानी ने खुशी से कहा, गुरुजी, पहले मेरा मन एक पागल बंदर की तरह था जो इधर उधर कूदता रहता था, लेकिन अब वह शांत होता जा रहा है। ध्यान करना पहले से आसान हो गया है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान की धारा की तरह एकाग्रता अभ्यास से ही मजबूत होती है। तुमने लगन से प्रयास किया है और अब परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन याद रखो, यह अभ्यास जीवन भर चलता है। जैसे ही तुम सतर्क रहोगी और अभ्यास जारी रखोगी, तुम्हारा मन और भी शांत और स्थिर होता जाएगा। रानी गुरुजी की बातों को समझ गई। उसने खुशी से ध्यान करते हुए रहने का संकल्प लिया। इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि एक एकाग्रता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है। दो मन को भटकाने वाले विचारों को स्वीकार करें, मगर उनमें न उलझें। उन्हें अनदेखा कर वापस अपने ध्यान के केंद्र पर लौटें। 3 अभ्यास धीरे धीरे ही फल देता है। धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करें। 4 ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें मूंद लेने का नाम नहीं है। यह मन और चेतना को अनुशासित करने का अभ्यास है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल विजन कुश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।